यहाँ आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएंगे मार्क्स, उस पर लगेगा इफ। यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, उसके हिसाब के बेसिस पे हमारे क्या हो जाएंगे ऑप्टेंड, ऑप्टेंड के बाद हो जाएंगे आपके मिले वाले मार्क्स, ऑप्टेंड, ऑप्टेंड मार्क्स। सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, चलो इतना ही ले लेते हैं। साइंस में थोड़ा सा हमारा बैक से लग गया, उसको हटा देते हैं, ये हो गया। अब इसके बेसिस पे हम क्या लगाएंगे यहाँ पे मार्क्स। तो जो भी पेपर है हमारे सब कितने कितने मार्क्स के हैं, 100। तो जो पहला मार्क्स है वो मिलने पे है कि जितने से मिले हैं वो, और जितने मिलेंगे वो आएंगे किस में, ऑप्टेंड में। उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ। हमारा जो डायमीटर है पासिंग होने का, वो डायमीटर कितना सेट होता है अगर 100 का पेपर हुआ तो 33, 32 नहीं 33। रो और कॉलम को रिसाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉलम और रो को बढ़ा लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो डाटा लिखा हुआ है वो दिखे। यहाँ से मैंने रो को पकड़ा और रो को मैंने यहाँ से एडजस्ट किया। इस पे मैंने लगा दिया बॉर्डर, बॉर्डर का यूज़ किया। अब लगाऊंगा मैं इफ़ कंडीशन। पहले तो मैं यहाँ पे मार्क्स भरूंगा। हिंदी 33, 31, 58, 59, 70, ये मार्क्स हो गए। अब इसके बेसिस पे हमारे क्या लगेगी कंडीशन, इफ़ कंडीशन उस समय पे लगेगी जब आपको रिज़ल्ट या तो ट्रू वैल्यू चाहिए हो या तो फॉल्स, मतलब दो ही रिज़ल्ट ये डिस्प्ले करेगा। रिज़ल्ट में दो ही चीज़ें देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब देखते हैं हम, इक्वल्स टू इफ़, ब्रैकेट, इफ़ का मतलब है यदि। अब यदि मैं यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट बता रहा है, लॉजिकल टेस्ट मतलब यहाँ पे मुझे क्या देना होगा, कंडीशन। जो मैं कंडीशन दूंगा वो लगेगी सेल के एड्रेस पे। इस सेल का एड्रेस अगर मैं देखूँ तो G4, मैंने यहाँ पे कर दिया G4, मैं लगाऊंगा G4 पे। तो G4 पे जो भी वैल्यू रखी हो, मुझे वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सेल एड्रेस से लेना देना है। तो G4 में जो वैल्यू रखी है वो ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, या तो वो बड़ी हो या तो वो छोटी हो, अरे या तो वो बड़ी हो या उसके इक्वल हो। किसके, तो मैंने बताया 33, या तो वो 33 के इक्वलेंट हो या 33 से ज़्यादा हो, तो आप क्या होंगे, पास। अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, फेल। ये लग गई इफ़ कंडीशन। ब्रैकेट डाउन किया, एंटर किया, ये लगा इफ़, और इसको मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया। ये देखिए 31 उस डायमीटर में नहीं आया तो फेल दिखाने लगा, क्योंकि जो मेरी कंडीशन थी उस कंडीशन के बेसिस पे ये काम हुआ है। G4 में जो वैल्यू थी वो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 33 के, तो बच्चा होगा ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट पास, और नहीं होता है तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा फेल। चलो ये तो चीज़ें समझ में आई। अब मैं एक टेबल और बनाने जा रहा हूँ। ये 10th के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे काम हो रहा था। मैंने अब यहाँ से मैं अब यहाँ से एक नई सीट बनाऊँगा। न्यू सीट जो होगी यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्टूडेंट्स नेम। अब हम इफ़ एंड देखेंगे। इफ़ मतलब समझ में आया कि अगर कंडीशन ट्रू या फॉल्स चाहिए तो, मगर हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल दिखा रहा है वो। मगर अब मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट का नाम रहेगा, सब्जेक्ट के नाम रहेंगे, और यहाँ पे आएगा आपका एडमिशन की बारी। अगर जो बच्चे मैथ्स और साइंस में पास होंगे उन्हें मैं एडमिशन दूंगा PCM में, और नहीं होंगे तो वो अदर सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ, इस सब्जेक्ट वाले कॉलम को मर्ज करता हूँ, क्योंकि मुझे 2 सब्जेक्ट पे काम करना है। एक रहेगा मैथ्स, एक रहेगा साइंस। ठीक है, ये बना हमारा। इसको मैंने किया यहाँ से सिलेक्टेड, इसको मैंने यहाँ से किया टेबलिंग, और अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको भी मर्ज कर देता हूँ। स्टूडेंट के लिए हम यहाँ जाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, और यहाँ आ जाएगा हमारा कंडीशनल इफ एंड। ये बना मेरा टेबल। टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी, हाँ इजीली बन जाएगा। चलिए ये बना।
सब्जेक्ट को मैंने ऊपर कर लिया, स्टूडेंट के नाम को भी मैंने सेंटर में कर दिया। अब यहाँ मैं स्टूडेंट के नाम लिखता हूँ, पुष्पेंद्र, यस, PUSH, ये हो गया पुष्पेंद्र, यस। और नाम बोलिए स्टूडेंट्स के नाम, श्रद्धा, श्रद्धा, भूमिका, जय का नाम लिख देते हैं, जय। चलिए ये हो गए। और अब हम इसके बेसिस पे लगाएंगे कंडीशन। ये स्टूडेंट्स के नाम फिल कर दिए। अब मैथ्स, सपोज मैथ्स का जो डायमीटर है 100 मार्क्स का पेपर था, 33 मिले। साइंस का जो पेपर था वो भी 100 मार्क्स का था, 58 मिले। अब चलते हैं हम यस, 45, 56। फिर चलते हैं हम श्रद्धा, 45, 58। फिर चलते हैं हम भूमिका, 20, 20। फिर चलते हैं हम यस, 25, 26। अब इसके बेसिस पे लगाएंगे, आप थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के बेसिस पे मुझे कंडीशनल डालना है, कंडीशन भरना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ एंड का यूज़ करूँगा। तो इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट, सॉरी पहले मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ ताकि फार्मूला आप लोगों को दिखे। साइज़ को बढ़ाया, इक्वल्स टू इफ़ मैंने लगाया कंडीशन, कंडीशन क्या डाला हूँ, इफ़। अगर नॉर्मल इफ़ का यूज़ करूँगा तो नॉर्मल इफ़ मुझे क्या करेगा, किसी एक सब्जेक्ट के पास फेल दिखा देगा, मगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे दोनों सब्जेक्ट में पास चाहिए, तो मैथ साइंस इशू होगा उससे। चलिए ठीक है, इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट मैंने डाला एंड, इफ़ तो लगे, कंडीशन तो लगे, मगर कैसी लगे, दो कंडीशन की एक कंडीशन लगे, मतलब दो कंडीशन दोनों चले। तब जब दोनों चलाना हो तो एंड, जब दो कंडीशन में से कोई एक चलाना हो तो और। अभी हम देखने जा रहे हैं एंड, मैंने यहाँ से किया एंड, मैंने लगाया ब्रैकेट। अब आएगा यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में मैंने यहाँ से क्या किया, सब्जेक्ट के मार्क्स का सेल एड्रेस भरा। मैथ्स वाले कॉलम में अगर वैल्यू 33 से बड़ी हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दिया मैंने यहाँ पे, अगर साइंस वाले सब्जेक्ट में वैल्यू 50 प्लस हो, मैथ्स में पास हो जाए बच्चा, और साइंस में कम से कम हाफ से ज़्यादा हो, टोटल मार्क्स के हाफ से ज़्यादा, तो कंडीशन यहाँ पे डल जाएगी। यहाँ पे डाला मैंने कॉमा, यहाँ पे किया मैंने ब्रैकेट, यहाँ पे डाला मैंने, यहाँ पे डाल दिया PCM अलाउ, और दूसरी कंडीशन में डाला नो PCM। मतलब एक सब्जेक्ट में 33 मिलना चाहिए कम से कम, और एक सब्जेक्ट में 50 से ज़्यादा मिलना चाहिए, तो बच्चे को PCM मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एंटर किया, क्या बोल रहा है, क्यों, कंडीशन देखो, कंडीशन जो थी उसके हिसाब से काम हुआ। 33 से ज़्यादा, तो 33 को वो डायमीटर में नहीं रखेगा, 34 होते तो हो जाता, मगर ओनली 33 है। उधर वाली जो सेकंड कंडीशन है वो तो सही हो रही है, मगर फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या हो जा रही है, हाँ रॉन्ग हो रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग, है ना, PCM अलाउ एंड नो PCM, कंप्लीटेड, ये हो गया एंड।